नमस्कार, मैं निशा, त्वरित खबरें टीके न्यूज से। आज के हमारे गेस्ट हैं केशवन बघेल जी। उनके साथ मैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। 2010 से 2015 तक जिला पंचायत सभापति भी रहे हैं। वहीं 2012 से 2015 तक नया रायपुर में बीजेपी सेक्टर प्रभारी भी रह चुके हैं। 2015 से 2019 तक जिला उपाध्यक्ष रहे हैं। वहीं 2019 से अभी तक जिला प्रकोष्ठ सह संयोजक भी रहे हैं। राजनीति में इतना लंबा सफर तय करने के बाद 23 दिसंबर को अटल नगर नया रायपुर में मंडल अध्यक्ष चुने गए हैं। चलिए आइए केशवन जी से वार्तालाप करते हैं। त्वरित खबरें अखबार में केशवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। केशवन जी से राजनीति के सफर में आपने अपनी शुरुआत कैसे की? जब मैं अपना 2010 में जिला पंचायत की प्रथम जब निर्वाचित हुआ था, उस समय ऐसा कोई राजनीति में आने के कोई बारे विचार नहीं या सोचा भी नहीं था। अचानक जब जिला पंचायत के बारे में सोचे तो उस समय नया रायपुर का नया वहां पे अधिग्रहण भी चालू हुआ था। तो उसमें हम लोग को बहुत सारे उसमें परेशानी होती थी। तो मैं फिर सोचा कि जब अपने क्षेत्र में नया रायपुर बन रहा है तो यही से ही कोई प्रतिनिधित्व देने वाला हो, ताकि नया रायपुर में जो पुनर्विकास और पुनर्व्यवस्थापन हो उसमें ठीक हो। तो फिर मैंने वहां से जिला पंचायत में पहली बार फॉर्म भरा और इत्तेफाक से उस समय लगभग 43 गाँव था। 43 गाँव में फिर मैं जिला पंचायत निर्वाचित हुआ। निर्वाचित होने पर मैं प्रथम फरवरी 2010 से हम लोगों को कार्यकाल स्टार्ट हुई। कि अपने राजनीति दौर पे कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? राजनीति तो ऐसे जब आप राजनीति में आते हैं, सार्वजनिक लाइफ में आते हैं तो बहुत चुनौती ही चुनौती रहती है और हर कदम पे बहुत सारी चीज को फेस करना पड़ता है। क्या आप जब एक आम जनता रहते हैं तो फिर उसकी जो मनोदशा रहती है वो अलग टाइप का रहता है, और जैसे ही जनप्रतिनिधि बनते हैं तो वहां पे लोग आपसे बहुत सारी चीजों को एक्सपेक्ट करते हैं और जानना चाहते हैं कि वो मतलब वो आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप उसकी किस प्रकार से कैसे मदद कर सकते हैं। और राजनीति में तो हमेशा ही जो आम पब्लिक है वो उन कामों के लिए नहीं आते जिन कामों के लिए आसानी से पूरा किया जा सकता है। राजनीतिक पर्सन के पास अगर कोई आम जनता या कार्यकर्ता जब आता है तो इसलिए आते हैं कि वो सभी जगह जहाँ पे उनको काम जिस स्तर जाए, जो सरकारी दफ्तर हो या कहीं पे भी हो, जब उसमें काम नहीं होता तब फिर राजनीतिक जनप्रतिनिधि है उनके पास जाते हैं और फिर उस बीच में आपको उसके बीच में सामंजस्य बिठा के आपको काम निकालना पड़ता है। तो हमेशा से ही पहले दिन से ही वो चैलेंजिंग है कि आपके पास जो इजी वर्क है वो कभी भी आएगी नहीं राजनीतिक पर्सन के पास। जब भी आती है तो एक अलग प्रकार के काम लेके लोग पहुंचते हैं और अपेक्षा करते हैं काम पूर्ण हो। अगर अपेक्षा में खड़ा नहीं होता तो लोग गाली भी देते हैं और अगर काम हो जाए तो धन्यवाद करते हैं। जी बिल्कुल। आपके परिवार में राजनीति से कोई है? मेरे दादाजी जब पहले अटगवा थे, जब पंचायती राज 1993 में आया, उससे पहले पंचायती राज नहीं थी और मध्य प्रदेश था। तो मेरे दादाजी वहाँ पे लगभग तीन बार सरपंच रहे हैं। तब से आपको लगा कि मैं भी राजनीतिक के दौर पे आगे बढ़ूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था। और मैं बहुत सारे कुछ एग्जाम रहे उसको भी मैंने क्लियर किया था और मैं चाह रहा था कि कोई प्रशासनिक में जाऊं, लेकिन फिर अचानक ऐसा आया कि फिर राजनीति में आ गए और जिला पंचायत मेंबर बन गया। फिर अच्छा, मंडल अध्यक्ष बनने के बाद जनता में क्या प्रतिक्रिया रही है आपके ये अध्यक्ष बनने को लेकर? एक तो सबसे बड़ी बात है कि नया रायपुर जो है अपना शुरू से मेरा कार्य क्षेत्र रहा है और चाहे जिला पंचायत के रूप में हो या सेक्टर प्रभारी के रूप में हो या बहुत सारे राजनीतिक दल में जब आते हैं तो अभी बीच में तो नया रायपुर ही मेरा वो रहा है। तो नया रायपुर के जितने भी लोग हैं वो सब तो बहुत खुश हैं कि हाँ अपने बीच के ही अपने को मंडल अध्यक्ष मिला है और इनके साथ में पार्टी की जो दिशा निर्देश है, हमारे अभी विधायक भी आरंग के विधायक जो है गुलभूषण साहब हमारे आरंग से हैं और नया रायपुर क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री जी का निवास और सभी धीरे धीरे आ रहे हैं। तो हमको तो बहुत
चुनौती भी है कि हम उन सारी चीजों को सामंजस्य बना के और बिल्कुल, ये लाइन ही ऐसा है कि चुनौतियां बहुत एक के बाद एक दौर आते रहता है। तो उसको आप कैसे करते हैं चुनौतियों को, मतलब लोगों को क्या देना चाहते हैं संदेश? पार्टी ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी है, जैसे अब हम देख रहे हैं कि भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत सारे लोग चले आ रहे हैं। उन्होंने इस साल विजन भी दिया है कि मैं 1 लाख युवाओं को जो युवा है उसको राजनीति में लाएंगे और यहाँ पे अपन राजनीति में उसकी पृष्ठभूमि बनाएंगे करके उसी कार्यक्रम में अब यहाँ पे पहले जितने भी लोग थे अब धीरे धीरे नए युवा जो है आज के डेट में जो पढ़ाई किए हैं, जस्ट कॉलेज आउट किए, वो लोग भी अब नए राजनीति में आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा अवसर है सभी के लिए राजनीति में आने का। और भारतीय जनता पार्टी तो जो नए लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उसको अवसर देने में तो शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है किसी अन्य पार्टी की तुलना में। आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहब जी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो युवा विधायक हैं और बहुत अच्छे तरीके से राजनीतिक सूझबूझ रखते हैं, इंजीनियरिंग का पढ़ाई किए हुए हैं और वो समाज के लिए और यहाँ के विकास के लिए निरंतर ही बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं तो वही कहना चाहूंगा, मैं उसके साथ मिलके अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ अच्छा और कर सकूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। वो जिस रास्ते में चल रहे बहुत अच्छा है और मैं यही कहना चाहूंगा, मैं उसके साथ हमेशा तन मन से एकदम उसके साथ रहकर काम करते रहूं। इन सब के अलावा भी आपको किसी और चीज में रुचि है? शुरू से रहा है, क्रिकेट बहुत अच्छे से खेलते थे, स्विमिंग भी करते हैं और थोड़ा सा ट्रेडिंग का भी बहुत शौक रहा है। अच्छा, बहुत चर्चित एक न्यूज था अभी, महतारी वंदन योजना जो भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई थी। मेरा एक क्वेश्चन है उस पे कि एक एक्ट्रेस, एक एग्जांपल के तौर पे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे कि एक एक्ट्रेस जो सनी लियोनी जो महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही है, ऐसे बहुत से हितग्राही हैं जिनको महतारी वंदन का योजना का लाभ मिलना चाहिए, तो ऐसा क्या हुआ जो उस एक्ट्रेस सनी लियोनी के खाते में महतारी वंदन योजना का पैसा जा रहा है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं खैर ये तो बहुत हास्यास्पद है, मैं इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखता, लेकिन क्योंकि सनी लियोनी जी यहाँ भी मुंबई में रहती है और छत्तीसगढ़ में अगर वहाँ छत्तीसगढ़ से उसको किसी प्रकार का मिलता है तो मैं तो यही कहूंगा कि वो बैंक अकाउंट पहले एक बार चेक किया जाना चाहिए कि क्या उन्हीं के नाम में क्या त्वरित खोला गया है या उससे पहले खोला गया है या मुंबई की कोई अकाउंट में तो नहीं जा रहा होगा कहीं छत्तीसगढ़ के अकाउंट में जा रहा होगा। तो एक हास्यास्पद है और मैं यही चाहता हूँ कि चाहे यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको मिले और इस प्रकार से किसी योजना का गंदे तरीके के साथ मजाक ना उड़ाए, चाहे कोई भी हो, जिस भी गांव में या जिस भी पंचायत से उन्होंने ऐसा फॉर्म भरा होगा, गलत है और इसको मैं कड़ी निंदा करता हूँ। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, आप मंडल अध्यक्ष हैं, तो मेरा एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर कोई पार्षद के रूप में खड़ा होता है तो उनको आप किन चीजों से देखते हैं? मैं कोई भी चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे यहाँ पे बहुत बहुस्तरीय चुनाव होते हैं, पंच भी होता है, सरपंच भी होता है, फिर जनपद भी होता है, जिला भी होता है, विधायक होता है, सांसद होता है, अगर नगर पंचायत में जाए तो पार्षद होता है, महापौर होते हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, तो ये बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आज के डेट में पढ़े लिखे और जो अच्छे लोग हैं वो राजनीति में आए और वो पद संभाले और वो सकारात्मक रूप से, आज मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे सकारात्मक राजनीति खत्म हो गई, ये है कि और सकारात्मक राजनीति को और अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो राजनीति में आए। लोग ऐसे कहते हैं कि राजनीति गंदी चीज है, लेकिन ये गंदी चीज नहीं है, समाज सेवा का बहुत अच्छा मौका है और लोगों को समाज सेवा के लिए इस चीज को राजनीति को उसी ढंग से लेना चाहिए और समाज सेवा के लिए आगे तत्पर होना चाहिए। हमारी त्वरित खबरें की टीम आपके लिए मंगलमय कामना करती है कि आपका राजनीतिक सफर आगे भी बहुत अच्छा चले और आप हमसे जुड़े रहें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यामिनी जी का त्वरित खबर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपके पति नया रायपुर से अध्यक्ष चुने गए हैं, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरे हस्बैंड अटल नगर नया रायपुर से वन ऑफ द फर्स्ट
अध्यक्ष चुने गए। इससे पहले अटल नगर का जो निर्वाचन हुआ ही नहीं था, पहले हम मंदिर उत्सव से कनेक्ट थे। तो अब अटल नगर अपनी जगह अलग हो गया और वो बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमेशा जाना जाएगा कि सबसे पहला अध्यक्ष कौन रहा, तो मेरे हस्बैंड केशवन बघेल। तो घर पे कैसा कुछ माहौल रहता है? घर पे जब कोई पोस्ट में होता है तो वो अपने आप में ही एक प्राउड मोमेंट होता है, जब आपको हर तरफ से इंसान जाना जाता है कि हाँ ये केशवन बघेल की वाइफ है, और हर तरफ से एक आपको खुशी का माहौल ये मिलता है कि हम पे एक पावर है कि हम जन सेवा कर सकते हैं लोगों का। एक चीज और जानना चाहूंगी, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी तो बिग फैमिली है। हम मेरे हस्बैंड 4 भाई 2 सिस्टर है, तो उसमें से सबकी शादियां भी हो चुकी हैं, और जिसमें से मेरे हस्बैंड ही सबसे बड़े हैं, मेरे 2 बेटे हैं। जैसा कभी ऐसा हुआ है, राजनीति का लाइन है इनका, तो वो कभी घर देरी से आए और आप में कुछ झड़प होती होगी? अरे कभी ऐसा भी होता है कि वो घर ही नहीं आते हैं, तो पॉलिटिक्स है और हमने तो जनता को अपने हस्बैंड सौंप ही दिए हैं, तो ठीक है। आपके हस्बैंड इतने साल से राजनीति में हैं, तो उन्होंने कभी आपको प्रेरित नहीं किया कि आप भी राजनीति में आए? इससे पहले तो ऐसा कभी लगा नहीं उनको भी शायद कि जाना चाहिए, लेकिन अब ऐसा विचार आ रहा है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल रहा है, तो शायद अगर आगे वो चाहे तो मैं आ सकती हूँ पॉलिटिक्स में। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ वैसे भी। इस लाइन पे आप अपने हस्बैंड को कैसे सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट यही है कि उनके हर डिसीजन में मैं उनके साथ रहती हूँ, और पॉलिटिक्स में ज्यादा तो मुझे अभी जानकारी है नहीं, तो जो वो कर रहे हैं वो मेरे लिए बेस्ट है। तो आप लोगों ने सुना यामिनी जी को,